होर्मुज स्ट्रेट बंद, फिर भी भारत के लिए टेंशन नहीं। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध और होर्मुज जलडमरू मध्य के बंद होने से वैश्विक तेल आपूर्ति पर बड़ा संकट पैदा हो गया है। लेकिन राहत की बात यह है कि भारत के लिए ज्यादा टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि भारतीय रिफाइनरियां तेजी से नए मार्गों और दूर दराज के स्रोतों की ओर रुख कर रही हैं, ताकि ऊर्जा आपूर्ति में कोई बड़ी बाधा न आए। यानी यूं कहें तो भारत ने नया वैकल्पिक मार्ग तलाश लिया है और इसी रास्ते वह अपने तेल की सप्लाई जारी रखेगा। बता दें कि 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर किए गए प्रीएम्प्टिव हमले के बाद पश्चिम एशिया में संघर्ष तेज हो गया। इसके बाद होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही लगभग ठप हो गई और यह मार्ग पिछले 10 दिनों से अधिक समय से प्रभावी रूप से बंद पड़ा है। इससे वैश्विक ऊर्जा बाजार में अस्थिरता बढ़ गई। भारत के लिए यह मार्ग बेहद अहम रहा। अब तक भारत की लगभग 50% ऊर्जा आपूर्ति होर्मुज जलडमरू मध्य के जरिए होती थी। भारत रोजाना करीब 25 से 27 लाख बैरल कच्चा तेल इसी रास्ते से आयात करता था। लेकिन मार्ग बंद होने के बाद भारतीय तेल कंपनियां अब सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात की पाइपलाइनों के जरिए तेल मंगाने की कोशिश कर रही है। सऊदी अरब की सरकारी कंपनी सऊदी अरमाको की ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन इस संकट में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। करीब 1200 किलोमीटर लंबी यह पाइपलाइन अब कैग से लाल सागर के तट पर स्थित यानबू बंदरगाह तक तेल पहुंचाती है और इसकी क्षमता रोजाना करीब 50 लाख बैरल है। इस मार्ग के जरिए तेल को होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरे बिना सीधे निर्यात किया जा सकता है। इसी तरह अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी की हबशन फुजैरा पाइपलाइन भी पूरी क्षमता पर संचालित हो रही है। लगभग 360 किलोमीटर लंबी यह पाइपलाइन रोजाना 15 लाख बैरल तेल को ओमान की खाड़ी तक पहुंचाती है, जिससे जहाज सीधे वैश्विक बाजारों के लिए रवाना हो सकते हैं। डेटा और कमोडिटी एनालिटिक्स फर्म केपलर के अनुसार होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले तेल टैंकरों की संख्या लगभग 0 हो गई है, जबकि फुजैरा और यानबू से होने वाले निर्यात रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं। इसके बावजूद विशेषज्ञों का कहना है कि ये वैकल्पिक मार्ग होर्मुज से होने वाली सामान्य आपूर्ति की पूरी तरह भरपाई नहीं कर सकते, लेकिन कुछ राहत जरूर दे सकते हैं। हालांकि स्थिति अभी भी चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा हालात में पश्चिम एशिया से तेल निर्यात सामान्य स्तर के केवल 1/3 तक ही पहुंच पाया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले समय में जलडमरू मध्य कब तक खुलता है और भारत के लिए रास्ता कब आसान हो पाता है। हालांकि सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक यह बताया जा रहा है कि भारत और ईरान के बीच बातचीत हो गई है और ईरान तैयार है कि भारत के तेल टैंकर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से निकल सकते हैं। ऐसे ही तमाम अपडेट्स और शेयर मार्केट से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप जुड़े रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल के साथ।